अच्छा गाइस, सॉल्वेज प्रोसेस का मैंने आपसे कहा था, मैं आपको डिस्कस करूँगी कि सॉल्वेज प्रोसेस सोडा ऐश बनाने के लिए आज के दौर में यूज़ होता है। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। इससे पहले होता था लैब ब्लैंक प्रोसेस यूज़ होता था। अच्छा, ये बात है 18वीं सदी की, जब फ्रांस में रिवॉर्ड रखा गया था कि कौन जो है वो सोडा ऐश वैसी बना देगा, क्योंकि नेचुरली जो रॉक था जिससे सोडा ऐश मिलता था, सोडियम कार्बोनेट, उसकी कमी थी और उनको सोडा ऐश चाहिए था। ग्लास प्लांट्स को चाहिए था, ग्लास जो शीशा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सोप्स जो साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़रूरत थी। तो ये रिवॉर्ड रखा गया था कि कौन बनाएगा। तो लैब ब्लैंक वो पहले शख्स थे जिन्होंने इसको कमर्शियली वैसे लैब में बनाया कि ऐसे भी बन सकता है। उसके बाद कमर्शियल प्रेपरेशंस की शुरू हो गई थी, लेकिन वो कैसे बनाते थे, वो भी सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट मिलता है उसी को इस्तेमाल करते थे, और लाइमस्टोन भी यूज़ होता था कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। वो सोर्स था सोडियम क्लोराइड से लेते थे, लेकिन उसका प्रोसेस बड़ा अजीब सा था। उसमें पहले ये करते थे कि सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनता था, सोडियम सल्फेट बनती थी और साथ में HCl गैस बनती थी। अब इनको पता नहीं था HCl गैस इतनी ख़तरनाक होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और वो हवा में छोड़ दे देते। और उसके बाद जो सोडियम सल्फेट होता था उसको कोल या कोक के साथ और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फर्नेस में वेरी हाई टेम्परेचर्स की हीटिंग की जाती थी, 900 से 1100 टेम्परेचर। और उसके बाद कोई काला सा मटेरियल बनता था, और उस काले से मटेरियल से, ब्लैक से मटेरियल से फिर ये सेपरेट करते थे सोडा ऐश। क्योंकि सोडा ऐश पानी में सॉल्युबल होता है, तो वो पानी में डालते थे उसको, जो इनसॉल्युबल चीज़ें होती थी वो निकल जाती थी, फिल्टर आउट हो जाती थी, और बाकी जो आपका वाटर सॉल्युबल था सोडा ऐश, वो फिर उसको बाद में वाटर एवेपोरेट करवा के तो फिर सोडा ऐश ले लेते थे। ये प्रोसेस था, लेकिन इसमें ये था कि एक तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, कोल कोक बहुत ज़्यादा यूज़ होता था हाई टेम्परेचर फर्नेस में, और दूसरा कि जो गैस रिलीज़ हो रही थी, टॉक्सिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसका बड़ा मसला था, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक किस्म की गैस है और वो इन्वायरमेंट में वैसे ही छोड़ हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं सदी में सोल्वेज ने सोल्वेज जो थे वो फ्रेंच नहीं थे, जो लेब्लैंक थे वो फ्रेंच थे, फ्रांस की बात है। ये थे बेल्जियन। तो इन्होंने बेल्जियम में पहला सोल्वेज का प्लांट लगा था सोडा ऐश का। ये प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है, और इकोनॉमिकली भी, और इतने कोई ख़तरनाक इसके बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनते। तो फिर इसको अडॉप्ट किया गया, और आज के दौर में भी मॉडिफाइड सॉल्वेज प्रोसेस यूज़ होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो होती रहती है ना, लेकिन तब सॉल्वेज ने प्रोसेस यही दिया था। तो इसको डिस्कस करते हैं।